हर्यंक वंश का पहला राजा का नाम था भैया बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। कंफ्यूजन ये होगा कि मौर्य वंश में एक राजा था जिसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। पहला ऐतिहासिक राजा हम बृहद्रथ को मानेंगे कि हम बिंबिसार को मानेंगे? इसका बहुत खतरनाक दिमाग था। ये हर राजाओं को मतलब जीत के अपने साम्राज्य को मिलाना चाहता था, चाहे छल कपट जैसे भी। बिंबिसार जो था ना, ऐसा लड़की खोजता था जिसका भाई ना हो। ऐसी लड़की को नवारसा वाला लड़की बोला जाता है। ये कौन जगह हो गया? मगध। कौन सा है? मगध। क्या टोटल मगध है? नहीं, मगध इसमें छोटा सा है। ये जो जगह है ये बिहार है। ये क्या है? बिहार। ये रेड वाला कौन सा है? मगध। कौन सा जगह है? मगध। लेकिन मगध धीरे धीरे क्या हो गया? बड़ा हो गया। शॉर्टकट ट्रिक बोलिए। हसीन मसूक सा। हसीन मसूक सा, ये क्या है? ट्रिक है। पहला राजवंश हर्यंक वंश। पहला राजवंश हर्यंक वंश। कौन सा वंश? हर्यंक। इंग्लिश में हर्यंक डायनेस्टी। पहली डायनेस्टी हर्यंक डायनेस्टी। जब हम हर्यंक वंश खत्म करेंगे तो किस पे आएंगे? सुने, हर्यंक वंश का पहला राजा का नाम था भैया बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। कंफ्यूजन ये होगा कि मौर्य वंश में एक राजा था जिसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। बिंदुसार। इसका बेटा का नाम क्या था? अशोक। तो देखो भैया, ये बिंदुसार है, पॉइंट सार। समझ गया? ये कौन सा है? बिंबिसार है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। पहला ऐतिहासिक राजा हम बृहद्रथ को मानेंगे कि हम बिंबिसार को मानेंगे? हालांकि इतिहास में जब आप पे जोर दे के क्वेश्चन पूछेगा कि पहला राजवंश कौन है, तो आपको क्वेश्चन से लग जाएगा कि ससुरा खखोर के पूछ रहा है। यानी ये इससे पहले वाला पूछ रहा है कौन सा राजवंश? बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश। इसके संस्थापक बृहद्रथ। सबसे योग्य शासक जरासंध। जरासंध। अब हमको कौन सा देख लेना है? हर्यंक वंश। हर्यंक वंश के संस्थापक, हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार ने राजधानी किसे बनाई थी? राजगीर को। राजगीर को। तो राजगीर जगह को राजधानी बनाने का कारण यह था कि राजगीर चारों ओर से पहाड़ से घिरा था और वो राजा महाराजाओं के रहने के लिए सुरक्षित था। पहाड़ पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और जो पहाड़ी एरिया में रहता है उसको हर एक चीज का आइडिया रहता है, इसलिए वहां केवल राजघराने के लोग रहते थे। साम्राज्य पूरा फैला हुआ था। जिस तरह से पटना में नीतीश कुमार उनका मंत्रिमंडल रहता है, लेकिन बिहार का साम्राज्य पूरी जगह है। योगी आदित्यनाथ का पूरा मंत्रिमंडल लखनऊ है, लेकिन पूरा साम्राज्य उत्तर प्रदेश है। उसी तरह से ये जो उस समय का छोटा सा मगध था, उसका एरिया तो बहुत बड़ा था, लेकिन राजघराना राजधानी किसे बनाई गई थी? राजगीर को। तो क्योंकि वहां केवल राजघराने रहते थे, इसलिए उसका प्राचीन नाम राजगृह था। क्या नाम था? राजगृह। राजाओं का घर। तो राजगृह था। राजगृह जो था पूरी तरह से क्या था? सुरक्षित था पहाड़ों से, लेकिन उसमें बहुत सारे लूप होल थे। पहाड़ों के बीच में खाली खाली जगह थे, जिस पर बिंबिसार ने कभी ध्यान नहीं दिया। बिंबिसार एक बहुत ही मतलब कुटीर दिमाग का शासक था, जो बहुत चतुर था। इसका एक सपना था कि यह गंगा नदी के दक्षिण में था। पटना हो गया, राजगीर हो गया, गंगा नदी के दक्षिण में, जबकि गंगा नदी के उत्तर में वैशाली जगह है। कौन सा है? वैशाली, जिसे हाजीपुर कहते हैं। जो पटना के लड़के होंगे या बिहार के उन्हें पता होगा। बाकी लाइफ सेंटर वाले जो हैं, अब भाई जो गुजरात महाराष्ट्र वगैरह वाले हैं, उन लोग को वैशाली समझ में नहीं आ रहा होगा। बट ऐसे समझिए ना, ये बिहार है, ये बिहार का रफली। ये नीचे वाला क्या था? मगध। ये क्या था? मगध। नीचे वाला मगध, ये ऊपर वाला वैशाली। क्या नाम था भैया? वैशाली। लिच्छवी वंश थी यहाँ पर। तो ये बिंबिसार क्या चाहता था कि हम वैशाली पर क्या कर दे? कब्जा कर ले। वैशाली पर क्या कर ले? कब्जा कर। इसने वैशाली पर आक्रमण भी किया था। वैशाली पर आक्रमण किया था, लेकिन वैशाली पर आक्रमण में ये सफल नहीं हो पाया। वैशाली को ये जीत नहीं पाया था। इसका बहुत खतरनाक दिमाग था। ये हर राजाओं को मतलब जीत के अपने साम्राज्य को मिलाना चाहता था, चाहे छल कपट जैसे भी। इसी बीच मध्य प्रदेश का नाम था अवंती। क्या नाम था? अवंती। क्या नाम था? अवंती। अवंती। यहाँ के राजा चंद्र प्रधोत थे। क्या नाम था? चंद्र प्रधोत। राजा का नाम चंद्र प्रधोत। राजा का नाम चंद्र प्रधोत। इस चचुरा को कोनो बीमारी हो गया, बहुत खतरनाक, HIV टाइप का। मतलब जिसे अभी के समय में एड्स खतरनाक बीमारी है ना, उसी तरह सचुरा इसको कोई उस समय का पीलिया टाइप का रोग हो गया। जॉन्डिस उस समय बहुत खतरनाक बीमारी था, ये ठीक नहीं हो पा रहा था। तो राजगीर जितने अवंती के डॉक्टर थे, उन्होंने कह दिया कि डॉक्टर साहब, मतलब राजा साहब, अब आपका कंफर्म टिकट हो गया। किसी भी वक्त आपका काउंटडाउन चालू हो सकता है और आपको ऊपर लॉन्च कर दिया जाएगा GSLV से, चल जाएंगे आप। तो इसकी खबर लग गई किसको?
बिंबिसार। इसने अपना वैद्य भेज दिया जिसका नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक। तो इसने अपना राजवैद्य जिसका नाम क्या था? जीवक। कहां पे भेज दिया? चंद्र प्रधोत की सेवा में। बिहारी डॉक्टर था, 20 दिन इलाज किया, सुई मारा, मलहम वलहम लगाया, ठीक हो गया। कौन ठीक हो गया? चंद्र प्रधोत। अब जब चंद्र प्रधोत ठीक हो गया तो चंद्र प्रधोत ने बिंबिसार की अधीनता स्वीकार कर ली। तो बिंबिसार का कोई बात नहीं, अब मगध इतना बड़ा हो गया, मगध इतना बड़ा हो गया। जबकि चंद्र प्रधोत देखिए, जबकि ये बिंबिसार अभी भी ऊपर का एरिया यानी वैशाली को जीतना चाह रहा है लेकिन नहीं जीत पाया। बिंबिसार जो था ना, ऐसा लड़की खोजता था जिसका भाई ना हो। ऐसी लड़की को नवारसा वाला लड़की बोला जाता है। इसमें ऐसी लड़की से अगर आप शादी कीजिएगा ना तो आपको एक फायदा एक घाटा दो ठो होगा। पहला फायदा ये होगा कि पूरी संपत्ति आपकी हो जाएगी, लेकिन दूसरा घाटा ये होगा कि खोपड़िया पे चढ़ के वो तांडव करेगी, शिव तांडव। ऐसे खोपड़िया पे चढ़ के आपके जाए सच रहे तो आप डिसाइड कीजिए आपको क्या चाहिए, संपत्ति या अरे बाहर में जाए सच रहा है संपत्ति। समझ आया? तो हालांकि ऐसा नहीं है, सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। ऐसे मजाक के तौर पे बोलते, लड़की लोग बुरा नहीं मानती होंगी आप लोग, आप बुरा भी मानिएगा तो क्या मतलब है कि नहीं? ऐसा नहीं, लाइव वाले लोग बुरा नहीं मानेंगे, ऐसे बोल देते हैं। समझ आए कि नहीं? इसीलिए भगवान बहुत सोच समझ के था। वो हमको बहन इसलिए नहीं दिया, जानता था कि दे देंगे ना तो कोच के पागल कर देगा उसको सच में अगर हमारी बहन रहती दिन भर तो घर में रहती, उसको बोल बोल के हम पागल कर देते डेली मार हो जाता हम लोग। इसलिए भगवान नहीं दिया बाकी ऊपर जाके हिसाब किया जाएगा भगवान का भी। तो ये जो बिंबिसार था ना, नवरसा वाली लड़की को खोज खोज के पटा लेता था, फंस जाती थी से उससे। शुद्ध भाषा बोल दिए तो तुमको समझ में, वो लड़की फंस जाती थी सब। लड़की सबको बियाह के बाद बताता था कि हमारा अभी 2 और बियाह भइल। समझा गया? देखो भाई साहब, लड़की सबसे ज्यादा क्या खोजती है? आपसे वो धन दौलत नहीं खोजती। लड़की सबसे ज्यादा खोजती है रेस्पेक्ट और केयर। आप उसकी बहुत इज्जत कीजिए, कभी डांट दे तो चुप हो जाइए, दिल में बहुत कही कितना सीधा है, पहिलका से तो बहुत अच्छा है। दूसरा उसका केयर करते रहिए। खाना खाई कि नहीं? खाना खा, हाँ खा लो। झूठे एगो लिस्ट बना लीजिए कि हमको बोलना है, घर में घुसते खाना खा ली, तबीयत कैसा है? बहुत थकी थकी लग रही। लिस्ट बनाइए, इसको याद कर लीजिए एकदम, जिस तरह से आपको याद है ना जनपद की राजधानी, उस तरह से आपको क्या है याद रख लीजिए। तब तनी सा कुछ दिक्कत हो तो ओ माय गॉड, पसीना तनी सा निकल, ओ माय गॉड बीमार पड़ जाए, छोड़ दो हम काम कर देता हूं। तो ये बिंबिसार ना ऐसे ही टाइप का था। जितना लड़की जो थी सब न इनको फंसा उसा के बियाह कर लेता। खास करके कैसी लड़की से? नवरसा वाली से। अब बियाह कर करके अपना क्षेत्रफल क्या कर लिया? बढ़ा लिया। जो छोट मोट राजा थे जो इन लोग को समधी बन गया है चलो भैया, तो बिंबिसार समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बिंबिसार के बारे में दो तीन चीजें आपको याद रखना है। पहला कि इसने किसको मिला लिया था? अवंती। अवंती के अभी अवंती मतलब कौन सा जगह? मध्य प्रदेश। मिला लिया, मध्य प्रदेश को मिला लिया डॉक्टर भेज के। क्या भेज के? डॉक्टर भेज के। दूसरा इसने क्या किया? इसमें विवाह का संबंध, वैवाहिक विवाह कर करके अपना क्षेत्रफल विस्तार किया। तीसरा इसने आक्रमण कहां किया था? वैशाली पर। कहां किया? वैशाली पर। वैशाली को जीत नहीं पाया। अब इस बार बार यही खोजता था कि और कोनो मिल जाए नवरसा वाली। इसका बेटा का नाम था अजातशत्रु। बेटा का नाम अजातशत्रु। बेटा का नाम अजातशत्रु। इहो ससुरा फंसैले था एगो को एकरो चक्कर चल रहा था, इहो एगो से फंसैले था। लेकिन लड़कियां बहुत होशियार, समझ में गया? वो करी जब तक तुम राजा नहीं बनोगे हम ब्याह नहीं करेंगे, तुम तो राजा ही नहीं बनता है, तुम्हारा बाप को फुर्सत नहीं है ब्याह कैला से। ये अपने बाबूजी को समझा रहा था, महाराज हमको भी राजा बनना है, आप तो बुढ़ौती में रिटायरमेंट ले लीजिए, इधर उधर खोज रहे हैं। तो ये सिंहासन नहीं खाली करता था। कौन? बिंबिसार। का है मिट गया रे भाई बिंबिसार क्या नहीं करता था? सिंहासन खाली नहीं करता था। अब ये दिक्कत में आ गया कौन? अजातशत्रु। तो इसको चढ़ा दिया सब। इसका सार और था, सब पत्नी थी, अगल बगल वाले कहते एक काम करना, ले भाला मार दे बाबूजी को। जाके मार दिया बाबूजी को। ससुरा कहीं का ब्याह करता है बुढ़ौती में तो इसे कुणिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुणिक। और पितृहंता कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता। क्या कहते हैं? पितृहंता। याद कीजिए मिर्जापुर मूवी, एगो कर रहा है मिर्जापुर मूवी, मुन्ना भैया कालीन भैया को मार
याद है कि नहीं है? मार दिया रहता कालीन भैया को। हालांकि पूरे मिर्जापुर मूवी में सब ससुरे अय्यास थे, सब कालीन भैया को छोड़ के। चलिए, तो इसने किसको मार दिया? बिंबिसार को। किसे मार दिया? बिंबिसार को। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पितृहंता। पितृहंता। पितृ किस तरह लिखाएगा जी? पितृहंता। क्या कहलाया है? पितृहंता। इस एक और नाम है तो कुणिक। क्या कहते हैं? कुणिक। क्या कहते हैं? कुणिक। कहीं में लिखाएगा इस तो हिंदी। कुणिक। क्या कहते हैं? कुणिक। इसने कई चीज किया। इस राजधानी राजगीर किसने बनाया था? बिंबिसार। इसने राजगीर को चारों ओर से किला से घेरवा दिया। क्या कर दिया? किला से घेरवा दिया। किसे घेरवा दिया? किला से।